प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वार्षिक में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर के ग्रामर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और यह कई दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी टॉपिक है। ऐसे TRE 4 के जो कैंडिडेट हैं, जो क्लास 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, या 9th और 10th के जो तैयारी कर रहे हैं, 11th 12th के जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, चाहे BPSC का हो, और भी परीक्षा जिसमें अंग्रेजी 10-20 क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आर्टिकल का सवाल 1-2 वो आपको रहेगा ही। आर्टिकल से 1-2 सवाल रहता ही है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे BPSC का हो। और इसके अलावा जो CBSE के विद्यार्थी हैं, जो क्लास 10th के हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, या बिहार बोर्ड के हैं परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट। तो आर्टिकल्स, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल किसे कहते हैं, और यह कितने प्रकार का होता है। आज हम बताएंगे यूजेज ऑफ ए एंड बी, ए एंड एन का प्रयोग, कहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। इसके प्रयोग के कुछ खास नियम हैं, जिसको याद करना बहुत जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आर्टिकल से अवश्य पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दे करके जरा सा देख ले। तो आज हम पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक वचन काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, गिनने योग्य संज्ञा, काउंटेबल माने गिनने योग्य, नाउन माने संज्ञा, के पहले होता है। पहला नियम यही है, काउंटेबल नाउन के पहले होता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन में होना चाहिए। जैसे बुक, एक किताब है, काउ गाय है, बॉय लड़का है, तो दिस इज ए बुक, ए का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। ये जो है वो आर्टिकल का है, आर्टिकल है। तो गिना जा सकता है, जैसे किताब कै गो है, गिन सकते हैं 1 2 3 4। गाय कै गो है, वो भी गिना जा सकता है। लड़के कितने हैं, वो भी गिना जा सकता है। इसीलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। पहला नियम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है, पहला नियम। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया होगा। दूसरा नियम है आपका, अगर संज्ञा प्लुरल नंबर में रहेगा, अगर आपका संज्ञा बहुवचन में है, तो वहां पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर संज्ञा प्लुरल नंबर में रहेगा, तो वहां पर ए और या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दीज आर बॉक्सेस, ये बक्सा है, थैला है या बक्सा, बहुवचन में है, प्लुरल नंबर में है, तो यहाँ पर ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। डॉग्स आर एनिमल, प्लुरल नंबर है, एस लगा हुआ है, कुत्ता, और कुत्ता में एस लगा हुआ है, बहुवचन में है, प्लुरल में है, आर एनिमल, तो यहाँ पर भी ए या एन का प्रयोग आपको नहीं होगा। दूसरा नियम। तीसरा नियम आपका कहता है कि अगर संज्ञा अगण्य हो, ऐसा संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, तो वहां पर भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, वहां पर भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस इज वाटर, या जल है या पानी है, दिस इज मिल्क, या दूध है, तो दूध को हम गिन भी नहीं सकते हैं,
नाप भले सकते हैं, पानी को भी हम नाप भले सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। तो वहां पर अनकाउंटेबल नाउन जो होगा वहां पर आपको ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तीसरा चौथा कहता है कि अगर दिए गए वाक्य में संज्ञा विलुप्त हो, कोई नाउने नहीं है, वाक्य है लेकिन उसमें कोई संज्ञा नहीं है, तो वहां पर भी ए या एन का प्रयोग नहीं होगा, ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे शी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। माई मदर इज काइंड, मेरी माँ बहुत दयालु है। यहाँ पर कोई संज्ञा नहीं है, तो दिए गए वाक्य में संज्ञा विलुप्त हो तो वहां पर ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा नियम है आपका, ए और एन का प्रयोग अपने ठीक बाद में आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। अपने ठीक बाद में आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होता है। जैसे एक उदाहरण है, मोनी इज ए गर्ल, मोनी एक लड़की है। मोनी इज एन आइडियल गर्ल, मोनी एक आदर्श लड़की है, अच्छी लड़की है। तो देखिए इसके पहले एन लग गया है। एन एलिफेंट, हाथी के पहले एन लगा हुआ है, क्योंकि वॉवेल है इसलिए एन लगा गया है। अब ए बिग एलिफेंट अगर लिखल है तो ए का प्रयोग हुआ है, एन एलिफेंट नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर एलिफेंट का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर एलिफेंट का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर बिग का प्रभाव, बड़ा का प्रभाव है। बिग जो है यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ए लग गया है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। एलिफेंट यहाँ पर डोमिनेंट रहता है। जैसे एन एप्पल, सेब है, इसके पहले एन लगा हुआ है, लेकिन इसी को हम ए राइप एप्पल, राइप माने पका हुआ सेब, तो यहाँ पर राइप जो है वो प्रधान हो जाता है, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, इसलिए एन न लग करके ए लगेगा। राइप का प्रभाव ज्यादा है इसलिए ए का प्रयोग हुआ है, और ये वाक्य ग्रामर के अनुसार करेक्ट है। अगला नियम है कि जाति मात्र का बोध कराने के लिए भी, जाति का बोध कराने के लिए भी ए या एन का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ए टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, बाघ एक जंगली जानवर है, बाघ जंगल में रहता है। ए का प्रयोग हुआ है, आर्टिकल है, ये किसके लिए आया है? टाइगर को इंगित कर रहा है, बाघ जाति का पूरा इंगित कर रहा है। बाघ, यहाँ पर बाघ सभी बाघ की जाति का सूचक है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है। कुछ कुछ ग्रामर की किताबों में दी का प्रयोग भी किया गया है। कुछ ऐसे ग्रामर के पुस्तकें हैं जहाँ पर ए का प्रयोग न करके दी का प्रयोग किया गया है। तो ग्रामर की दृष्टिकोण से दोनों सही है, ए का भी प्रयोग हो सकता है और दी का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये 5-6 नियम है ए और एन का प्रयोग करने के लिए। कहाँ पर ए का प्रयोग होगा, कहाँ पर एन का प्रयोग होगा, ये आपको 5-6 नियम से क्लियर हो गया। जैसा कि आप जान रहे हैं, आर्टिकल्स में ए का प्रयोग सिखाया जाता है, एन और दी, 3 गो यही आर्टिकल है, इसी का प्रयोग हम लोग को करना है, सीखना है। तो ए और एन तो हो गया आपका, एन अब बच गया दी, तो ये आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।